ऑपरेशन गंगा से भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छात्रों से रूबरू भी हुए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने विमान में छात्रों से बातचीत की। विमान के अंदर की ये तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छात्रों से रूबरू हुए। शेखावत फ्लाइट में अंदर जाकर छात्रों से मिले, उनकी हौसला अफजाई की, विमान में छात्रों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑपरेशन गंगा के तहत ही भारतीयों की वतन वापसी का दौर जारी है और जिस तरह से जिम्मेदारियां भी कुछ मंत्रियों को दी गई है, जो उन्हें रिसीव कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गजेंद्र सिंह शेखावत भी छात्रों से रूबरू हुए हैं। देखिए, इस ऑपरेशन से के माध्यम से देश भर के फंसे हुए सारे लोग जो यूक्रेन की युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहे हैं, उन सबको सकुशल भारत की भूमि पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चलाया जा रहा है। और सरकार हर संभव प्रयास करके कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से दूसरी सरकारों से चर्चा करते हुए यूक्रेन के आसपास के देश, चाहे हंगरी है, चाहे पोलैंड है, रोमानिया है, इन सब देशों से बात करके वहाँ उनके माध्यम से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए भारतवासियों को और विशेष रूप से भारत के बच्चों को लाने के लिए प्रयास कर रही है। अभी इस जहाज में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुंचे हैं और मैंने भारत की धरती पर उनका स्वागत किया है। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की, और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है, उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले हैं। यूक्रेन में जोधपुर और भीलवाड़ा के भी कई छात्र फंसे हुए हैं। जोधपुर की छात्रा नेहा ने वीडियो कॉल में परिजनों को बताया कि हम लोग ट्रेन से रोमानिया बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं और बस से होटल जा रहे हैं। यहां पर काफी ठंड है, ट्रैफिक के कारण छात्र अपना सामान लेकर पैदल होटल जा रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र फ्लाइट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। स्लोवाकियन बॉर्डर पे पहुंचे हम लोग, क्योंकि हंगरी बॉर्डर पे चांसेस नहीं थे कि हम लोग जा पाए, वो बंद हो जाती है। स्लोवाकिया में इजीली एंट्री मिल रही है। गाइस, मैं फिर से रिपीट करूँ, जो लोग भी आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, प्लीज़ वो ध्यान रखें, हैव कैश। बिना कैश के तुम बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, प्रिवात नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, तो प्लीज़ हैव कैश। वी ऑल हैव रीच्ड। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों में से 12 के अंता का छात्र अक्षय मीणा घर पहुंचा है। उत्साहित परिजनों ने अक्षय को फूल माला पहनाकर मुंह मीठा करके खुशियां मनाई। तहसीलदार ओम प्रकाश जैन ने अक्षय की कुशलक्षेम पूछी। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में अक्षय मीणा ने बताया कि यूक्रेन में कई किलोमीटर पैदल चलकर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे, सरकार की मदद से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी और वहीं अक्षय के पिता हंसराज मीणा ने मदद के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आभार जताया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अंता का छात्र सकुशल अपने घर लौट आया है, जिसके बाद परिजनों ने रात की सांस ली। आज हम बात कराएंगे आपको यूक्रेन से लौटे अंता के छात्र अक्षय से। अक्षय, किस प्रकार का स्ट्रगल रहा आपका वहाँ पे और किस प्रकार से आप अंता पहुँचे हो? ये स्ट्रगल तो काफ़ी बुरा रहा, कंडीशंस करती, क्योंकि वॉर का माहौल था, डर का माहौल था। कैसे तैसे हमें बस ये था कि यूक्रेन हमें क्रॉस करना है, बाहर निकलना है यूक्रेन से, क्योंकि वहाँ पे कभी ब्लास्ट हो रहे थे। हमें वार्निंग्स मिल रही थी कि कभी ब्लास्ट हो सकता है, आप लोग बंकर में जाइए। जैसे आपको हाईलाइट के सायरन सुनाए थे, आप बंकर में जाके छुप जाइएगा, क्योंकि ब्लास्ट कहीं भी हो सकता था। सिटीज़ का कोई कंफर्म नहीं था। पहले बोला जाता कि ईस्टर्न पार्ट में ही ज़्यादा ब्लास्ट होंगे, वेस्टर्न पार्ट सेफ है आपके लिए, लेकिन ऐसा कुछ ना। जो वेस्टर्न पार्ट में मेरी सिटीज़ है, लाइक चेरनोबिल, इवानो, टर्नोपिल, इनमें भी कुछ ब्लास्ट हुए हैं काफ़ी हद तक। तो हम लोग भी डर के माहौल में थे। तो हमें जैसे मिला कि ठीक है, एम्बेसी की तरफ से जैसे हमें मिला कि आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो रोमानिया के थ्रू, तो हम लोग कुछ स्टूडेंट थे, कुछ मैं थे, मेरे फ्रेंड्स और मेरे सीनियर्स थे और हमारे जो जूनियर्स थे, उन सबको लेकर हमने 2 प्राइवेट बस बुक की और हम लोग बॉर्डर के लिए निकल गए थे। किस प्रकार के लिए वहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था हुई आप लोगों के लिए और किस प्रकार अंता पहुँचे हो आप? जी, बॉर्डर तक तो हमें खुद ही मैनेज करना पड़ा। उसके बाद जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद हमें रोमानियन पीपल ने खाना, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ये थे यूक्रेन से लौटे अंता के छात्र अक्षय, जिन्होंने अपनी वहाँ की दास्तान बयान की। कैमरामैन आलोक बादल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अंता। चलिए, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।